तो भगवान का नाम तो इतना कीमती है, सब साधनों की अपने आप पूर्ति करने वाला, क्योंकि राम नाम का अंक है जी। सब साधन है शून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भगवान का नाम ही एक अंक है। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेत कृसान भान हिम कर को। तीनों तथ्य से। और क्या चाहिए, क्या चाहिए, वो सब है नाम में। लेकिन लोग आजकल भ्रमाते हैं, अरे नाम से क्या होगा, ये करो, वो नाम को भी छुड़ा देते हैं और इसके बाद आपको गिराने के अलावा कुछ नहीं। आप गए हैं दुबई से चौबे बनने और नीचे चले जाएंगे। कहा था घर छोड़ना क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन किसी ने प्रेम और वैराग्य के कारण से घर छोड़ दिया है तो दोष नहीं लगता है किसी प्रकार। यही प्रश्न था ना। और कुछ कि भक्ति होनी चाहिए, लेकिन हाँ, भक्ति होना चाहिए। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। संत यात्रा लगातार संतों की ओर। आज मैं आपको ब्रज में ही रहने वाले एक और दिव्य संत के दर्शन कराने वाला हूं, जिन महात्मा का मैंने पहले वीडियो भी डाला था। और हाँ, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप इतना स्नेह प्रेम हमारे लिए दे रहे हैं। कुछ भक्त हैं, उनके प्रश्न थे, कुछ पर्सनली उन्होंने मुझे भेजे हैं, कमेंट में भी आए हैं। उनके आज प्रश्नों का उत्तर इतने सरल रूप से मैं दिलवाने वाला हूं महाराज जी से कि वो प्रश्न उनके नहीं, आप सबके प्रश्न हैं कि हमें कितनी भक्ति करनी चाहिए, कितना नाम जप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आज आपको दिलाऊंगा। बहुत ही रामानंदी संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, दिव्य मूर्ति हैं ब्रज की छुपी हुई। उन्हीं के दर्शन कीजिए संत यात्रा के साथ। आइए चलते हैं संतों की ओर। तो आइए, जिन महाराज जी के बारे में मैंने आपको बताया था, महाराज जी ने बड़ी कृपा की है। और दंडोत महाराज जी, जय हो। संत भगवान जी जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जी हमको बार बार सत्संग दे रहे हैं। बड़ी श्री राम भगवान की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, और लगातार महाराज जी से समय ले रहे हैं। और महाराज जी बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। संतों का समय वैसे ही अमूल्य रहता है। महाराज जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। पहले तो इतना समय दिया हमारे लिए, घड़ी दो घड़ी सत्संग के लिए। तो महाराज जी आपकी पिछली वीडियो भी हमने डाली थी, आप ही भक्तों ने बोला था कि महाराज जी का और सत्संग लो, और आप भी कृपा कर रहे हैं कि सत्संग दे रहे हैं। ठीक है महाराज जी। महाराज जी आज के जो पहला प्रश्न, हाँ, जो मैं कुछ प्रश्न है मैंने आपको बताया भी था, पहला प्रश्न के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। किसी भक्त ने मेरे पास भेजे थे, कमेंट में भी हैं और पर्सनली भी आए हैं कुछ प्रश्न, उनको पहले जानते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ये मैं मोबाइल में देख के बताऊंगा प्रभु। 3 बार प्रश्न करिए, एक बार जो पहला, फिर दूसरा, उस क्रम में। जी जी जी, मैं क्रम से ही पूछूंगा महाराज जी। महाराज जी जो प्रश्न आया है, किसी ने लिखा है, उनका नाम है हर्षा जी हैं। तो पहला है कि कितने जाप, कैसे जाप करें, ये नाम जप की बात कर रहे हैं, कैसे जाप करें, कैसे नाम जप करें, केवल कितना करें, केवल नाम जप से सब प्राप्ति हो जाएगी, और कितना करना चाहिए। ये एक पहला प्रश्न ये है महाराज जी, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। 2 बार भगवान का स्मरण। जी जी अवश्य। जनक सुता यदि जनन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासे कृपा निर्मल मति पाऊं। 2 बार भगवान का मंगल कामना के लिए जी। हमारा और जो आपके संत यात्रा के चैनल के जो श्रोतागण हैं, वो सुनने वाले सबका मंगल हो जी। और नाम के बारे में प्रश्न है, इसलिए 2 बार भगवान का नाम महाराज का जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय
जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर प्रश्न कि क्या नाम महाराज से ही सब कुछ हो सकता है, कि और साधन करना पड़ेगा? ये जो प्रश्न है ये सभी के लिए है। आजकल लोग बाग भ्रम में डाल देते हैं, ये करो तमाम, और कुछ भी नहीं मिलता, शून्य बटा शून्य। तो भगवान का नाम तो इतना कीमती है, सब साधनों की अपने आप पूर्ति करने वाला, क्योंकि राम नाम का अंक है जी। सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भगवान का नाम ही एक अंक है, और जितने भी साधन, यहां तक कि नहीं कल कर्म न भगति विवेकू, इसमें कर्म भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है कलयुग में, और भक्ति भी नहीं है। भगत विवेकू, भक्ति का भी कलयुग में नहीं है। तुलसीदास जी ने जो लिखा दिव्य आत्म अनुभव करके भगवान की प्राप्ति के बाद लिखा है कि इसमें केवल भक्ति से जुड़ेगा तो भक्ति का भी लाभ नहीं होगा, ज्ञान से जुड़ेगा ज्ञान से भी लाभ नहीं होगा, और योग से जुड़ेगा जिससे भी जुड़ा, शून्य बटा शून्य, आपको ध्यान से गिरोगे चकनाचूर हो जाओगे। और नाम रहेगा जो एक अंक है, और फिर साधन रहेंगे, क्योंकि नाम के पहले साधन है तो शून्य बटा शून्य। आप एक रखिए और शून्य यहां रखिए, कोई लाभ नहीं होगा, नहीं होगा। और पीछे रखो तो एक रखने के बाद शून्य कर दीजिए 10, तो कर दीजिए 100। तो पीछे जितने भी साधन है पीछे रखो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे धर्म हो, चाहे कुछ हो, प्रधानता भगवान के नाम की होना चाहिए। और कहीं आपने और साधन नहीं कर रहे हैं, केवल नाम जप रहे हैं, तो नाम महाराज जी में सारे साधन छिपे हुए हैं, प्रेम छिपा हुआ है, शरणागति तत्व छिपा हुआ। अपने आप जो मन है, जो आत्मा है, उसको खुराक मिलेगी, वो भगवान की तरफ भक्ति अपने आप प्रकट होगी, ज्ञान अपने आप प्रकट होगा, धर्म अपने, तो राम नाम सब धर्म में, सारे संसार की धर्म राम नाम में छिपे हुए हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सचमुच ही सब बड़े बड़े संतों ने उसका प्रमाण दिया है। इसलिए नाम से सब हो जाता है, करें तो और अच्छा 10 गुना 100 गुना लाख गुना लाभ मिले, नहीं कर सकते हैं, केवल नाम ही जप रहे हैं तो सारा का सारा लाभ होगा। ये सब कह रहे हैं, व्यास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है, सब ने कहा है। इसलिए नाम को प्रधानता नहीं रखोगे तो कलयुग में लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि राम नाम का अंक बताया सब लोगों ने। अंक माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब इसमें नाम में कहीं आपका प्रेम से जप रहे हैं तो 9 अंक हो गया उसका, 9 की बात सुन लगा दो तो 90 9000। इसमें नाम में स्थिति होती है, लेकिन ये नहीं कि हम उच्च कोटि का प्रेम से ही नाम जपें। धीरे धीरे, अब हमारे अंदर इतना प्रेम है नहीं तो कहां से लाएंगे, भाव है नहीं कहां से खरीद के लाएंगे, तो धीरे धीरे भाव ही बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर आगे उच्च कोटि चलेंगे। आजकल जितने लोगों ने भी उन्नति किया है, चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, नाम से पहले जुड़े हैं। शंकर भगवान की देख लो, तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जप्यो अनंग आरती। दिन रात जपते रहते हैं, इसके बाद ध्यान अपने आप ध्यान लग जाता है, ध्यान पीछे नाम पहले। तो ये साधना है, इसलिए नाम से सब हो जाता है। विश्वास करो या ना करो, हम कह रहे अग्नि छू रहे थे,
आपको जानकारी नहीं, लेकिन छूने पर आपको ताप लगे, चल जाओगे। इसी प्रकार नाम में ताप है, अग्नि तत्व है, नाम में सूर्य का प्रकाश है और नाम में शीतलता है। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेत कृसान भान हिम कर को। तीनों तथ्य इसमें। और क्या चाहिए, क्या चाहिए, वो सब है नाम में। लेकिन लोग आजकल भ्रमाते हैं, अरे नाम से क्या होगा, ये करो, वो नाम को भी छुड़ा देते हैं और इसके बाद आपको गिराने के अलावा कुछ नहीं। आप गए हैं दुबई से चौबे बनने और नीचे चले जाएंगे, और नीचे चलेगा। तो ये नीचे डालने वाले आजकल के जो झूठ मूठ के ज्ञानी बने हुए हैं, वो आपको नीचा ला देंगे। लेकिन हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, जिन्होंने भगवान के कृपा से आत्म तत्व का प्राप्त किया है, जिन्होंने सब, उन्होंने जो कहा है वो हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेद और हमारे उपनिषद, हमारे रामायण, भागवत गीता, भक्तमाल में सबको क्या दिव्य दृष्टि थी। दूसरे की मन की बात जानने वाले, संतों की मन की बात जानने वाले, संत का भाव लेने वाले, वो दिव्य दृष्टि वालों ने लिखा है। इसलिए आजकल के मूर्ख ना उनको आत्मज्ञान है ना परमात्मा ज्ञान है। वो कहते हैं अरे भगवान के नाम से क्या होगा, और उनके चक्कर में पड़ जाओगे तो तुमको माने कुछ भी नहीं मिला, शून्य बटा शून्य रह जाएगा। इसलिए सावधान रहने को इन बदमाशों से, इनसे दूर रहना है और अपने आप को बचाना है। दुबई से चौबे बनना है, नीचे नहीं आना है। एक तो आपका जी प्रश्न आपने कहा था कि नाम मार, हाँ एक और इसमें जुड़ा है कड़ी, कितना नाम जपना चाहिए। नियम से जपें, नेम बराबर प्रेम को। नेम से 21,000 का श्वासा है, 21 से थोड़ा आगे 21,000 नाम निकलना चाहिए मुख से प्रतिदिन। इतना जितनी श्वासा निकले उतना तो कम से ले। और इसके बाद नहीं ले सकते हैं तो हम कह रहे 10,000 भी ले लो। हम कह रहे एक राम का नाम का नेम ले लो कि एक बार लेना है, लेकिन उसी समय, उसी घड़ी में, उसी पल में, और चाहे लाखों का काम बिगड़ जाए, चाहे प्राण चले जाए, उसी समय राम कहना है, सीताराम कहना, राधेश्याम कहना, तो एक नाम से हो जाता है। लेकिन नहीं, एक नाम क्यों, हमको बहुत समय है, हम एक नाम लेंगे तो संसार के उसमें झंझट में रहेंगे, उठपटांग सोचेंगे। इसलिए जो कुविचार है वो ना है तो नाम में लगे रहेंगे, तो हमारे जो विचार हैं दूसरे वो दूर हो जाएंगे, उनसे हम बच जाएंगे। इसलिए नाम की साधना, क्योंकि ज्यादा उल्टे सीधे विचार तो दिमाग खराब होगा, टेंशन होगा और हमारा मन स्थिर नहीं होगा, सब उठपटांग हो जाए। इसलिए ज्यादा इतना करें, हम तो कह रहे हैं एक जितनी श्वासा निकले, जितनी बार हमेशा भगवान का नाम लेता रहे, तो ज्यादा लेने वाले को भगवान के नाम का रस मिल जाता है। और 1 लाख जपेंगे तो तुम सच्चे लखपति हो जाओगे। ये सारे संसार के धन वाले तो झूठ मूठ के धनपति हैं, लखपति हैं, लेकिन सच्चा नाम तो जो धन है वो लखपति सच्चा माने जाता है। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल मेरे दीनी सतगुर, कृपा कर अपनायो। राम नाम मण दीप धर, मणि से बड़ा कौन धन हो सकता है, ये धनवान होना है। और देखो संसार का काम भी कैसे, जिसके पास नाम का धन है वो संसारी जो पैसा है वो भी उसके पास आएगा। भगवान आएंगे, लक्ष्मी मैया अपने आप आएगी, तो संसार का भी, इस लोक का भी लाभ और परलोक का लाभ दोनों धन मिल जाएंगे। इसलिए पहले ये धन में पकड़ोगे तो माने खतरा है। इस धन से हमारा वो धन जो राम नाम का धन है, राधे श्याम का धन, उसको छुड़ाने वाला है। इसलिए उस धन को पहले प्रधानता दो और जितने भी धन है संसार के उसको पीछे रखो। जैसे राम नाम में जितने साधन है उसको पीछे रखो, वो जुड़ने के बाद ज्यादा लाभ होगा। अब हम भगवान के नाम रूपी धन से जुड़े हैं तो ये धन भी कीमती हो जाए, क्योंकि भगवान से जुड़ने वाला नाम से वो धन को उपयोग करेगा। क्या संतों की सेवा करेगा,
और ब्राह्मणों की सेवा करेगा, गरीबों की सेवा, और भगवान के नाम से नहीं जुड़ेगा तो बैंक भर लोगे और जाकर के सांप बनोगे, बैंक में चूहा बन जाओगे, वहीं काटते रहो नोटों को। हैं चूहा बनना हो, मच्छर बनना हो और सांप बनना हो तो फिर राम नाम को छोड़ो, इस धन को बटोरो, जरूर बनते हैं। ऐसा प्रमाण है कि जो ज्यादा धन संसार करता है उसको मन सांप बनना पड़ता है, बड़ी दुर्दशा होती है, अन्याय हो जाता है, एक पैसा देना उनको कठिन हो जाता है, लोभ बढ़ जाता है, लोभ के कारण से धन नहीं दे सकता है। और भगवान से जुड़ेंगे तो उदारता से जुटाएंगे, लाखों की हजारों करोड़ों आएंगे और इसके बाद संसार का धन में कोई कमी नहीं रहेगी और भगवान का धन जो कीमती हमको भगवान तक पहुंचाने वाला है, ऐसा ज्यादा से ज्यादा लेने का जी लाभ है। और नियम से लो, 1 लाख का नाम का जप करो, नियम से लो, नियम का बड़ा कीमती चीज है। नियम से लेने से हम उस नाम को छोड़ेंगे नहीं, और नियम नहीं है आज जप लिया कल तो कलयुग महाराज ऐसे वो हैं, इसमें वो छुड़ा देंगे आपको नाम से। नेम रहेगा तो छूटेगा नहीं, और नेम नहीं रहेगा तो तुम बच नहीं सकते, नाम ही को सबसे पहले छोड़ोगे, नाम को ही लोग छुड़ा देंगे तुम्हारा। इसलिए थोड़ा से थोड़ा नाम का नियम ले लो, और ज्यादा से ज्यादा तो आप तो पूजनीय, हम आपके चरणों में प्रणाम कर सकते हैं। ये तो आपका एक पहला प्रश्न का उत्तर हुआ, और इसमें कोई कमी हो तो फिर से पूछें, वो कहें तो बताएंगे। महाराज जी, नाम जप और सेवा क्या दोनों जरूरी है? केवल सेवा से काम हो जाएगा या नाम जप ही करें? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न आपका है कि केवल के नाम से ही कुछ हो, सब कुछ हो जाएगा कि उसमें सेवा भी बहुत जरूरी है? तो सेवा तो नाम जपने का फल है। अच्छा, नाम जो जपते हैं बड़े बड़े महापुरुषों ने, उस नाम का फल सेवा मांगी है। सेवा का मतलब भगवान की हम सेवा से जुड़ जाएं, भगवान मिल जाएं, भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ये नाम का फल है। अच्छा, नाम का फल सेवा फल है, लेकिन नाम भी एक सेवा है। क्या सेवा है? नाम निपुणा किंकरा जपा नामा, निपुण किंकर है, लेकिन वह किंकर क्या है? आत्मा को सेवा करता है। हमारा 2 तरह का भोजन है, एक शारीरिक भोजन, हम भोजन करते हैं दाल भात तो शरीर का पोषण होता है, लेकिन नाम महाराज जी जो आत्मा का भोजन है, और आत्मा जिसकी पुष्ट होती है उस भगवान को बड़ी प्रसन्नता, क्योंकि आत्मा भगवान की बालक है, अंश है, तो भगवान सुखी होते हैं नाम, क्योंकि आत्मा और परमात्मा को इससे सुख मिलता है, आत्मा को भोजन मिलता है। तो ये भी एक आत्मा और परमात्मा की सेवा है। लेकिन इस सेवा को करते करते जो ऊंचे दर्जे की सेवा है, अभी आत्मा की सेवा कर रहे, फिर हम परमात्मा की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे भगवान अपने चरणों में बुला करके, और कैसे सेवा करना चाहिए ये भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। ये है सेवा का महत्व। नाम से भगवान की सेवा कर, और जो नाम नहीं जप रहा है वो सेवा करेगा तो उल्टी सीधे कुभाव से करेगा। वो पुजारी होंगे लेकिन पूजा की अरी हो जाएंगे, माने पूजा को नष्ट करने वाले, भगवान को दुख देने वाले हो जाएंगे, वो सच्ची सेवा नहीं कर सकते। इसलिए नाम जपते हैं तो वो भगवान की सेवा कृपा करके भगवान अपने चरणों में रखकर सेवा देंगे, और सेवा भाव और प्रेम से भगवान की सेवा, और भगवान को प्रेम और भाव चाहिए, वो नाम महाराज के जपने से। इसलिए प्रधानता है नाम की, नाम को पहले जपें, और नाम का फल है भगवान की सेवा। जो पहले सेवा करने लगते वो माने उल्टा सीधा कर देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत करते रहिए, करना जरूरी है, लेकिन आप कहो हम इसका बहुत विस्तार करें तो गिरोगे सेवा में भी, सेवा में भी गिर जाओगे। हाँ, धीरे धीरे बढ़ते रहिए, नाम को ज्यादा बढ़ाइए तो हमारी सेवा का विस्तार हो जाएगा, और ऐसी सेवा होगा जो वल्लभाचार्य ने सेवा किया, भगवान बात करते थे, मीराबाई सेवा करती थी, भगवान की बात करते थे, उनके सामने नाचते थे, अपने भी नाचती थी। जिसने भी, हाँ कभी कभी ऐसा होता शुरू से सेवा हो तो वो पूर्व जन्म के नाम जापक होंगे, भगवान का नाम आराधना पहले किया होगा, तब उनको पावर मिल गया है और वो सेवा कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न है कि नाम या नाम सेवा दोनों करें, अच्छा ही है, लेकिन प्रधानता नाम को रखें और फिर उसका फल सेवा है उसका। तो एक दूसरे प्रश्न, इसमें कोई कमी हो तो कहे तो उसका प्रश्न फिर करना। जी जी अवश्य।
महाराज जी, एक और प्रश्न है छोटा सा। क्या हम हमारा फर्ज छोड़कर पूरी तरह भक्ति में लग जाएं, कोई अपराध तो नहीं होगा? अपना पूरा जो भी हाँ। संसार में है, बेटे हैं, पत्नी है, सबको छोड़कर इनका सब फर्ज छोड़ दें कोई और अपराध नहीं है। संसार। हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न है और कीमती प्रश्न है। और आजकल जो प्रश्नों के उत्तर दे रहे लोग बाग घर से ही जोड़ करके उसका पूरा लाभ इसमें मिलेगा। जी देखो, हम तो नहीं कहेंगे घर छोड़ना है, जी घर में ही रहिए, लेकिन कोई घर छोड़ रहा है और सचमुच ही भगवान के ईमानदारी से भक्ति कर रहा है तो उसको अपराध तो नहीं लगता है, बिल्कुल अपराध नहीं लगता है। अगर घर छोड़ करके, पत्नी छोड़ करके, बच्चों छोड़ करके और वो घर छोड़ करके ईमानदारी से भगवान में लग गया है, भगवान की भक्ति, तो अपराध तो बिल्कुल नहीं लगता है। निस्मात्वी क्यों, बड़े बड़े महापुरुषों ने सब कुछ छोड़ करके, घर छोड़ करके और भगवान में लगे। उनके बच्चों का पालन भगवान करते हैं, उनके बच्चों की रक्षा भगवान करते हैं। इसका एक उदाहरण दे दें आपको। एक जिनका नाम था सोझा जी, भक्त मालिक बताइए। सोधा जी सोझा जी। तो उनके मन में आया कि अब घर में बहुत दिन रह लिया है, अब घर छोड़ करके हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए और ऐसा ही जीवन व्यतीत हो रहा है और एक दिन मर जाएंगे। तो उनकी पत्नी थी, पत्नी ने भी कहा कि हमको भी आप अपने साथ रखिए। तो उन्होंने कहा आपकी इच्छा हो भक्ति और तो हाजी। तो वो भी, एक उनका बेटा था जो केवल मात्र बहुत छोटा था, अभी 6 महीना का भी नहीं हुआ था। तो पत्नी को लगा ये बच्चा यहाँ छोड़ देंगे तो ये कौन पालन करेगा, तो अपने गोदी में छिपा करके वो भी चल दी। रात का समय था, सोझा जी ने देखा नहीं कि ये क्या लिए क्या नहीं लिए। चलते चलते जब सुबह हुआ तो सोझा जी ने अपनी पत्नी की गोदी में देखा कि ये तो बेटा को लिए। तो कहा कि ये बालक का मोह आपका दूर नहीं हुआ, और जिसको मोह है, ममता है घर से, वो तो उसको तो भक्ति नहीं हो सकती है, तुम इसको यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो इसको। सोझा जी ने कहा इसको यहीं छोड़ दो और आगे चलें। तो वो उस बालक को वहीं छोड़ गए और छोड़ करके जब चल दिए तो क्या उनको दोष लगा? नहीं, पत्नी ने विचार किया कि ये बालक मर जाएगा कुछ, तो उन्होंने कहा देखो ये चींटे जा रहे हैं बच्चे, इनका कौन पालन करता है, इसका भी ये पालन करेंगे। पालन करने वाले भगवान हैं, खिलाने पिलाने वाले सचमुच ही भगवान हैं। और सही बात यही है, हम लोग क्या खिला सकते किसी को, क्या पालन कर सकते हैं? हमारे अंदर शक्ति ना हो, कुछ नहीं तो क्या कर सकते? तो उनकी बात मानी, लड़की को 6 महीना को वही रास्ते में छोड़ करके चल दी जी। और चल करके चलते चलते हुआ यहाँ घर वाले आए खोजते हुए, तो घर वालों को पता चला तो वो बालक को उठा के लाए। और वहां के राजा था जो, उसके कोई बालक नहीं था, उसको जब पता चला इतना महान भक्त जिन्होंने अपने घर का उसका एक बालक है, तो वो राजा ने ले लिया और उसको निश्चित के लिए इसी को राजा बनाना है, भक्त का बेटा है, आइए। तो वो त्याग करने पर क्या सोझा जी उसको राजा बना सकती थी? नहीं बना सकती। आज त्याग के कारण वो राजा हो गए। आगे चल करके जब 12 साल हो गए, हर जगह उनका स्वागत सत्कार, तो पत्नी के मन में माता का ममता बहुत विकट होती है, उसको बालक की याद आती थी, जन्म तक माता रोवे ऐसा। तो उसने कहा हमारे बेटा का क्या होगा? तो जो सोया ने इसका एक बार वहां दिखा दे क्या होता है, तब इसका शांति। तो उसी जगह पे फिर आए तो पता चला कि वो यहाँ का सब पता किया, तो बताया कि जो सोजा कलर का वो तो राजा नहीं ले लिया, राजा बनने युवराज बन गया है। देखा हम कभी राजा, उससे पत्नी चलो भगवान रक्षा करने वाले। तो कहने का मतलब ये है, घर छोड़ने पे हम बच्चे हमारे अनाथ हो जाएंगे, हमारी पत्नी दुखी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर हम घर छोड़ करके भक्ति नहीं करते, भगवान से नहीं जुड़ते, तो बहुत बड़ा अपराध है, उस अपराध को भोगना पड़ेगा। यहां तक माता को छोड़ दे तो भी अपराध, लेकिन भक्ति करना पड़ेगा तो माता भगवान उसकी रक्षा करेंगे, उसका उद्धार कर देंगे। कोई दोष नहीं है। दोष कब है? जब हम अपना वो रास्ता गलत तरीके से अपनाते हैं तो दोष है, इसलिए दोष नहीं है। आपने कहा था घर छोड़ना क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन किसी ने
प्रेम और वैराग के कारण से घर छोड़ दिया है तो दोष नहीं लगता है किसी प्रकार। यही प्रसन्नता है ना। और कुछ कि भक्ति होनी चाहिए, लेकिन हाँ, भक्ति होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए कहीं भी हो। और भक्ति चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, भक्ति ही प्रधान है, भगवान का नाम ही प्रधान है, भगवान का भजन ही प्रधान है। लेकिन प्रायः छोड़ते इसलिए क्योंकि अभी महाराज जी ने बताया था कि एक दिन तो छोड़ना ही है। बड़े बड़े महापुरुष ने गृहस्थ में रहकर बढ़िया संचालन करने पर घर छोड़ा है, क्योंकि हो ना विषय विराग। जब मनु इतने महान धर्मात्मा, उनको विषय से वैराग नहीं हुआ, तो हम तुच्छ जीव कहें कि हम तो वैराग ले लेंगे, इसी में सब करेंगे, होता नहीं है, कहते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे रही है। हम कह रहे 50 साल 60 साल तक रहिए, फिर अंत समय में थोड़ा त्याग करें, घर बच्चों को अपना सौंप करके सब कि भैया आप तू पढ़ लिख गया सब कुछ, तब तू छोड़ दे। छोड़ना तो बहुत जरूरी है। नहीं छोड़ते हैं घर में ही तो कुत्ता बिल्ली और चूहा और उसी में सब कुछ बन जाएंगे, और उसकी दुर्दशा आगे जन्म लेने का कारण बन जाएंगे, पशु बन सकते हैं। क्यों इतना आसक्ति वृद्धावस्था में होती है, लगता है जी मेरे हैं, और जब मेरे हैं तो भगवान मेरे नहीं है, ऐसा सत्य। तो छोड़ना बहुत जरूरी है। और छोड़े कब? हाँ, उनका थोड़ा संचालन हो जाए, बढ़िया हो जाए, फिर छोड़ दे। और छोड़ने वाले की भगवान रक्षा करते हैं, उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। लेकिन कीमती है, छोड़ना है तो ईमानदारी भगवान के लिए छोड़े। फिर जाकर के जैसे गए और साधु फिर पैसा इकट्ठा करने लगा, और फिर इसके बाद मकान बनाने लगे, ये करने लगे, ये सब गलत है। और गलत है तो उसका लाभ नहीं मिलता है। तो प्रश्न का समाधान हुआ। और कोई यहाँ गौशाला है, गरीब गौशाला करेला में, जिसकी कितनी गाय है? इसमें 200। हाँ, 200 गाय है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं अभी। और बेचारे बड़े परिश्रम से गांव गांव में घूम करके अपना बेचारे गाय की सेवा करे, गाय का, और उन्हीं की सेवा अभी हम भी कुछ करना चाहते हैं। और ये सेवा में कितना है देख लीजिए, जय हो। इसलिए आप लोग भी गाय की सेवा करें। और गाय इस समय सबसे भूखी है और कोई भूखा नहीं है, ठीक है, गिन लीजिए। और ठीक है, 18,000 हो गए करीबन, है गिन लेंगे अभी लोग, ठीक है। बहुत गाय गौशाला बहुत पुरानी है, लेकिन वो त्यागी थे, वो उनका शरीर छूट गया, असहाय थी, कोई देखने वाला, तो आपने आकर के और पूरा परिवार के सहित, गृहस्थ साधु हैं, पूरे परिवार के सहित और तन मन धन से समर्पण है और सेवा करते हैं। और हम भी जुड़े नहीं है लेकिन सेवा करते हैं उनसे। वहां से हम कोई वहां का कोई सदस्य नहीं, कुछ भी नहीं, और ट्रस्ट तो है ही नहीं, लेकिन हम सेवा भाव से इनकी महाराज जी की सेवा करते हैं कि चलो गाय की सेवा होती रहे। इसलिए अभी हमने 18,000 रुपया जो समर्पण किया है, ऐसे ही सेवा करते रहते हैं, आप भी करिए निस्वार्थ भाव से, कोई लोभ लालच नहीं। और इसके बाद कितना हुआ? 19,000 रुपये। 19 होगा? दे दो, पूरा दे दो, दे दो, सब दे दो। जा रहे तो ये चलो 19,000 दे दो, और 1,000 ज्यादा हो गया, आपके गांव के आय के नाम से निकल गया, ठीक है। हाँ तो महाराज जी ठीक है, आप सभी ने सुना आपके प्रश्नों के उत्तर महाराज जी ने कितने सरल रूप से दिए। महाराज जी एक और थोड़ी सी सेवा है। जी हाँ, ये भी बहुत बढ़िया जी, अच्छा हो गया। ये महाराज जी मच्छरदानी है, हाँ, और ये चित्तौड़गढ़ के भक्त हैं, हाँ, वाह बढ़िया, उन्होंने दिए, उन्हीं को थोड़ा सा आशीर्वाद ठीक है, बहुत सुंदर। एक और छोटी सी सेवा है, हाँ, ये भी लगातार वो संतों को प्रदान कर रहे हैं, हाँ, तो वो भी मैं आपको देंगे प्रभु। ये भी महाराज जी चित्तौड़गढ़ के भक्त हैं, उन्होंने दिया है थोड़ा सा, वाह वाह बढ़िया, जीरा है, हल्दी है, दाल है, आटा है, नमक है, चावल है, तेल है, हाँ, ये थोड़ा सा स्वीकार है। उनको आशीर्वाद है, चित्तौड़गढ़ के भक्त के आशीर्वाद है। और देखो हम आप तो सेवा कर ही रहे हैं, हम भी गाय की जो भक्त लोग हैं सेवा में उनको समर्पण करते हैं। गाय की सेवा वहाँ ग्वारियर रहते हैं, वहाँ देते हैं, सेवा में से सेवा करें, दान में से दान दे, 3 लोगों को जीत ले, गाय की सेवा के लिए इनको अर्पण कर दिया है, ठीक है। और मच्छरदानी हमने लगा लिया, क्योंकि ले लिया, क्योंकि इसलिए हमको मच्छर बहुत लगते हैं, यहाँ संत महात्मा आए तो मच्छरदानी हम स्वीकार, ठीक है, ठीक है महाराज जी। इस दास पे भी कृपा करें थोड़ी सी, बढ़िया है, हमने भी कृपा करो महाराज। अब रख लो।